नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां साहू समाज सेवा समिति की अनोखी पहल देखने को मिली, कहां चुनाव को लेकर भारत नेपाल सीमा सील कर दिया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। साहू समाज सेवा समिति ने ठान लिया है कि हर गरीब असहाय परिवार की बच्ची की शादी में सहयोग प्रदान करेगा। इस पूरा सहयोग प्रदान कार्यक्रम में साहू समाज सेवा समिति सरना की अगुवाई में की जाएगी। बता दें कि बलरामपुर जिले के अंतर्गत तहसील रघुनाथ नगर की ग्राम पंचायत सरना में साहू समाज सेवा समिति के द्वारा अब हर एक के घर में शादी समारोह में सेवा समिति के द्वारा उपहार स्वरूप बर्तन स्टैंड, घरेलू उपयोग सामान लड़की पक्ष को उपहार स्वरूप दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ से सीनू संवाददाता चंद्रकांत की रिपोर्ट। हाथरस के थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा टॉप 10 अपराधी एवं हिस्ट्री शीटर अभियुक्त को नशीला पदार्थ डायजापाम सहित गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 650 ग्राम नशीला पदार्थ बरामद किया गया है। हाथरस से सीनू संवाददाता प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट। कामता मुखिया प्रत्याशी कामेश उरांव ने चुनाव चिन्ह सेब छाप पर मोहर लगाने एवं एक बार मौका देने के लिए जनता से अपील की है। अगर पंचायत की जनता ने मौका दिया तो पंचायत विकास की लंबी लकीर खींचने का हर संभव प्रयास करेगा। साथ ही कामता पंचायत के विभिन्न गांव में दौरा किया। गांव में भ्रमण के दौरान लोगों की समस्याओं की जानकारी ली। चंदुआ से सीनू संवाददाता मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट। खुटौना प्रखंड के भारत नेपाल सीमा के लौकहा, श्रीरामपुर, ललमनिया, धनुषी, अंधावरण तथा बलवा बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। बता दें कि नेपाल में गाविसा का चुनाव होना है। ये चुनाव 13 मई शुक्रवार शाम 5 बजे तक चलेगा। भारतीय क्षेत्र में एसएसबी, कस्टम तथा नेपाल के ईपीएफ जवान सीमा पर कड़ी चौकसी कर रहे थे। यहाँ तक कि पैदल यात्रियों को भी आने जाने पर पूर्ण प्रतिबंध कर दिया है। नेपाल सीमा में ड्यूटी पर तैनात हवलदार कल्लू राणा ने बताया कि चुनाव के अंतिम परिणाम तक बॉर्डर सील रहेगा, तो दूसरी ओर बॉर्डर पर कस्टम के अधिकारी भी लगातार गश्त तेज कर दिया है। मधुबनी से सीनू संवाददाता इजहार की रिपोर्ट। शाहजहांपुर शहर में पिछले कुछ दिनों से कई आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं। इनमें बस स्टैंड क्षेत्र में चाकूबाजी, महूपुरा क्षेत्र में मकान में चोरी, इसी प्रकार मूलीखेड़ा रोड स्थित नहर किनारे चैन स्नैचिंग की घटना सामने आई है। यहां श्यामाबाई राठौर अपने पति के साथ एक शादी से अपने घर के लिए लौट रही थी। तभी क्षेत्र के एक दुकान से सामान लेने के दौरान बाइक सवार अज्ञात बदमाश उनके गले से चेन और मंगलसूत्र खींचकर भाग निकला। इस मामले में एसडीओपी दीपा डोडवे ने बताया कि मामले में आरोपी की तलाश की जा रही है। बहरहाल अन्य आपराधिक मामलों में भी पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, वहीं कुछ के खिलाफ मामला दर्ज किया है। शाम को 7:15 साढ़े 7 के बीच में एक नहर के पास एक चेन स्नैचिंग की घटना आई है हमारे सामने। उसमें प्रथम दृष्टया घटनास्थल की तस्दीकी कर एफआईआर पंजीबद्ध की गई है। तस्दीक करने में पता लगा कि एक दंपति थे, पति पत्नी शादी से आ रहे थे। उनकी नहर के पास में किसी व्यक्ति के द्वारा मोटरसाइकिल से था व्यक्ति, उसके द्वारा चेन ली गई है। बाकी पुलिस द्वारा उसमें कार्य किया जा रहा है। उसको पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। प्रयास जारी। शाहजहांपुर से सीनू संवाददाता राजकुमार ढाकड़ की रिपोर्ट। दतिया में वारदात करने की नीयत से घूम रहे 2 अलग अलग स्थानों से अवैध हथियार सहित 2 आदतन अपराधी पंडोखर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दतिया से सीनू संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। जलेसर में दरगाह प्रकरण के दोषियों की संपत्ति पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चला। सोरा फैक्ट्री की 2 बीघा जमीन, भैंसों के तबेले की 4 बीघा जमीन और वहीं किले पर बनाए अवैध कब्जे वाली जमीन पर कबाड़े के रखे सामान को हटवा कर करीब 2 बीघा जमीन के साथ साथ जेपीएस स्कूल के सामने 10 दुकानों को सील कर दिया गया। वहीं 6 बीघा जमीन को पुलिस के मालखाने हेतु नगरपालिका द्वारा आवंटित की गई है। एटा से सीनू संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के दौरान सरकार का प्रयास है कि जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उन शहीदों और शहीद परिवारों के साथ साथ सैनिकों और सक्षम खिलाड़ियों को पूरा सम्मान मिले। ये कहना है सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्री ओम प्रकाश यादव का, जो रेवाड़ी में कष्ट निवारण समिति की बैठक के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। इस बैठक में कुल 27 परिवार रखे गए, जिनमें से 10 का
मौके पर निपटारा किया गया। कितने परिवार रखे गए, कितने का यहाँ पर निपटारा किया? आज 27 परिवार रखे गए और 10 का हमने पूरा समाधान कर दिया और बाकी की कार्रवाई संबंधित अधिकारियों को आगे करने के लिए आदेश दिए हैं। सर, आज़ादी के अमृत महोत्सव में जो सैनिकों का सम्मान किया जाएगा, क्या कहेंगे? खेलो इंडिया पर भी किस प्रकार की सरकार की रणनीति? आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हम सैनिकों का भी सम्मान कर रहे हैं, हम अच्छे खिलाड़ियों का भी सम्मान कर रहे हैं। हम किसी भी फील्ड के अंदर जो उत्कृष्ट व्यक्ति है उनका सबका हम सम्मान कर रहे हैं और शहीदों में, नौजवानों में, ताकि ये भावना आए कि किस प्रकार से आज़ादी आई थी, कि कैसे इसको मेंटेन रखना है। सर, एक सबसे बड़ा सवाल कि जो सरोवरों का नवीकरण किया जा रहा है, उनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है, लेकिन रेवाड़ी का ऐतिहासिक 500 साल पुराना बड़ा तालाब हनुमान मंदिर आज भी उपेक्षा का शिकार है। गंदगी वहाँ पर, उसे पर्यटक स्थल बनाया जाए तो सरकार को रेवेन्यू भी मिल सकता है। हमने पूरे प्रदेश के अंदर 15,000 तालाब छाटे हैं और उनका सबका हम नवीनीकरण करेंगे, सबका पुनरुद्धार करेंगे और ये सारे ही तालाब लगभग बारी बारी से आ जाएंगे। फिलहाल हमने प्रायोरिटी के ऊपर 118 जोड़ों पर कार्य शुरू किया है। धीरे धीरे करके हम आने वाले 2 साल में इन सारे तालाबों का नवीनीकरण करेंगे। कल से चिंतन शिविर है कांग्रेस का, क्या कुछ कहेंगे उस पर, क्या कुछ टिप्पणी करेंगे? ये कांग्रेस वाले भाइयों से पूछो। सर, बैठक के दौरान जितने परिवार रखे गए, ज़्यादातर में अधिकारी आपके पास आगे बात बताते हैं, बैठे पब्लिक को ना मीडिया को कुछ नहीं दे रहा, कौन क्या जवाब दे रहा है, बैठक में क्या गतिविधि हो रही है, उसको कैसे आज व्यवस्था है बिल्कुल खूबसूरत तरीके से। आज जो है माइक थोड़ा डिस्टर्ब था, इसलिए हमने उनको आगे बुलाकर ही सर अधिकारी सर, एक आप एक माइक तक ठीक नहीं करा सकते आपका, तो क्या ग्रीवेंस करेंगे? माइक एक मशीनरी कभी भी खराब हो सकती है और अगर हो गई तो अगली बार वो ठीक मिलेगी। सर, एक खंड जाटूसाना का एक परिवार सामने आया था। हाँ। जो पंच हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि मेरे अकाउंट में क्लर्क की मिस्टेक से 21,000 समथिंग आ गए, तो उसे तो वापस देने के 1 सप्ताह का टाइम दे दिया, लेकिन मैंने 30,000 रुपये का वहाँ काम करवाया, वो मेरे अकाउंट में नहीं आ रहे। ऐसा क्यों? और उसे धक्के देकर बाहर। हरियाणा से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। समृद्ध सुकन्या समृद्ध समाज महाअभियान को साकार बनाने के लिए सुशील कुमार तिवारी, प्रवर डाक अधीक्षक डाकघर लखनऊ मंडल की अध्यक्षता में लखनऊ मंडल के समस्त शाखा डाकघरों द्वारा जनसंपर्क कर 10 वर्ष से कम आयु तक की बालिकाओं के सुकन्या समृद्धि खाता खोलने के लिए आज शाखा डाकघर जबरौली मोहनलालगंज में सुकन्या समृद्धि खाता महामेले का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विवेक कुमार दक्ष, पोस्टमास्टर जनरल लखनऊ मुख्यालय परिक्षेत्र लखनऊ उपस्थित रहे। महामेले के दौरान दक्ष द्वारा कर्मचारियों का मार्गदर्शन एवं जनता की प्रेरणा हेतु उद्बोधन किया गया एवं कुछ बालिकाओं को सुकन्या समृद्धि खातों की पासबुकें वितरित की गई। साथ ही शाखा डाकपालों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी तथा तत्काल निस्तारण भी करवाया गया। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता धीरज तिवारी की रिपोर्ट। जनपद मिर्जापुर की मुख्य विकास अधिकारी लक्ष्मी वीएस ने गुरुवार को विकासखंड के ग्राम पंचायत महूगढ़ में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन द्वारा संचालित कान्हा महिला लघु उद्योग पुष्टाहार निर्माण केंद्र का निरीक्षण किया और बाल विकास विभाग के माध्यम से वितरित होने वाले पोषाहार के संबंध में बीएमएम भूपेंद्र शुक्ला से जानकारी ली। मुख्य विकास अधिकारी ने निर्माण केंद्र के स्टोर में पुष्टाहार तैयार करने में लगने वाली सामग्री गेहूं को जमीन पर खुला देखकर साथ में मौजूद उपायुक्त एनआरएलएम मोहम्मद नफीस व एनआरएलएम के जिला व ब्लॉक मिशन प्रबंधक को कड़ी फटकार लगाई। लघु उद्योग पुष्टाहार इकाई का निरीक्षण करने आप आई हैं, क्या पाया आपने यहाँ पे? तो हम इधर ऐसा है, हमारे शासन के अनुसार आंगनवाड़ी केंद्रों में वितरण करने के लिए हम टेक होम रेशन का प्रोडक्शन प्लान इधर शुरू किए हैं
परंतु ये शुरुआत में कुछ स्टार्टिंग वाले ट्रबल्स होता है, तो इसलिए जितने भी कमियां हैं तो उसके बारे में यहाँ के महिला समूहों को अवगत कराया है। जैसे कि साफ़ सुथरा रखना, व्यवस्थित रूप से इसका प्रोडक्शन करना, रॉ मटेरियल को सेफ रखना और इसमें सब दरवाज़ा और खिड़की सब ठीक ठाक व्यवस्था होना। बीएमएम और डीएमएम को भी इस पर निर्देश दिए हैं। मैम, जैसे कि अभी आपने गोदाम चेक किया तो उसमें गेहूं वगैरह नीचे बिखरा पड़ा हुआ है, काफ़ी गंदे हालत में, तो इसके बारे में आपने क्या कहा? इसमें ये करना है, जो नीचे पड़े हैं उसको एकदम से वो हम उसको उपयोग नहीं करेंगे, उसको हम फेंकेंगे। और जो अगले वाले जब होता है, ऐसा है कि वो सेफ तरीके से उसका प्रोडक्शन करने के लिए निर्देश दिया है। जैसे यहाँ से जो आपका प्रोडक्शन होगा तो किन किन ब्लॉकों में सप्लाई होगा इसका? 3 ब्लॉकों में है, जो नज़दीक वाले 3 ब्लॉकों में हम उसको सप्लाई करेंगे डिमांड के हिसाब से। धन्यवाद। मिर्ज़ापुर से सीनू संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बदायूं में 2 बाइकों की भिड़ंत में एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। तेज रफ्तार के कहर से हुआ सड़क हादसा, एक की इलाज को लाते समय हुई मौत, वहीं दूसरा युवक गंभीर हुआ। घायल युवक का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। परिजनों को दी सूचना, परिजन पहुंचे मौके पर, वहीं मृतक के शव को मॉर्चरी में रखवाया गया। बदायूं से सीनू संवाददाता ओमवीर की रिपोर्ट। जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाला ग्राम देशावाड़ी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले प्रधान मल्लूबाई इब्ने के निधन के बाद नोडल अधिकारी ने ग्राम पंचायत प्रधान पद का चुनाव संपन्न कराया। शाहपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत देशावाड़ी के प्रधान मल्लूबाई की बीमारी से पीड़ित थे और इस कारण इनकी मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से पंचायत में प्रधान पद खाली था, जिसकी वजह से आए नोडल अधिकारी की उपस्थिति में चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें सुगबती पंद्राम को सब पंचों की सहमति से निर्विरोध प्रधान चुना गया। बैतूल से सीनू संवाददाता राजकुमार बारसे के साथ शैलेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। गोरखपुर के सदर सांसद रवि किशन शुक्ला के प्रतिनिधि समरेंद्र विक्रम सिंह के निर्देश पर उनवल शमशान घाट पर निर्माण हो रहे भवन और शौचालय निर्माण में भ्रष्टाचार के न्यूज को संज्ञान में लेते हुए तत्काल प्रभाव से पहुंचे सांसद उनवल प्रतिनिधि शिव कुमार शाह ने जब सामग्री और ईंट का चेक किया तो पूरा दीवार का ईंट 7 दिन बीतने के बाद भी दीवार गिर गया, जिससे ये साबित होता है कि इस शमशान घाट भवन में घटिया सामग्री का प्रयोग हो रहा है और पूरा भ्रष्टाचार दिख रहा है। उनवल सांसद प्रतिनिधि ने तत्काल प्रभाव से कार्य को रुकवा दिया और वहां काम कर रहे लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि इस तरह का भ्रष्टाचार युक्त कार्य नहीं होगा। गोरखपुर से सीनू संवाददाता कृष्ण मोहन सैनी की रिपोर्ट। झारखंड में आकाशीय बिजली गिरने से 2 अलग अलग व्यक्तियों की मौत, एक घायल। पदमा प्रखंड के ग्राम नावाडी और गरवा एवं पूटीपीसी के बीच गुरुवार को एक बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि आकाशीय बिजली गिरने से एक ही प्रखंड में एक ही पंचायत में 2 अलग अलग जगहों पर 2 लोगों की मौत हो गई व एक घायल है। झारखंड से सीनू संवाददाता परमानंद कुमार राणा की रिपोर्ट। जनपद मिर्जापुर अंतर्गत मुकुचवा विद्यालय में अपना काम बच्चों से कराना तैनात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रविंद्र को महंगा पड़ गया है। गैस सिलेंडर लाने के लिए उन्होंने बच्चों को जिम्मेदारी सौंप दी है। मामले का वीडियो वायरल होने के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने उन्हें निलंबित कर दिया है। इस दौरान उन्हें आधा वेतन मिलेगा। निलंबन की अवधि में महंगाई भत्ता नहीं दी जाएगी। कल एक वीडियो वायरल का संज्ञान में आया। यह वीडियो हम लोग जो इसके बारे में जानकारी किए थे, वीडियो कंपोजिट विद्यालय मुकुचवा का था और उसमें प्रधानाध्यापक से वार्ता की गई। प्रधानाध्यापक द्वारा अवगत कराया गया कि 4th क्लास रविंद्र दुबे को भेजा गया था गैस लेने के लिए। उन्होंने 2 बच्चों को ले गए और बच्चों से सिलेंडर उस पर साइकिल पर लदवा रहे थे। तत्काल आख्या ली गई ABSA से और उसके अंतर्गत जो 4th क्लास हैं रविंद्र दुबे, उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई कर दी गई। क्या इसमें सर और भी लोग दोषी हैं? क्योंकि वो बच्चे अगर वो स्कूल से बाहर निकलते हैं तो इसमें तो टीचर को भी जानना होगा कि कैसे बच्चे बाहर निकल रहे हैं। हाँ, उसमें ABSA को जांच दी गई है। वो भी जांच करके रिपोर्ट दें कि बच्चे बाहर कैसे गए। अगर किसी की संलिप्तता आएगी तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सर, अब तक लगातार ये वीडियो वायरल हो रहे हैं, अभी बोरा वाला, फिर ये वीडियो बच्चों से काम कराने का, तो ऐसे में क्या कोई निर्देश जारी कर? हाँ, ये सारे अध्यापकों को निर्देशित किया गया है कि बच्चों को सिर्फ पढ़ने का काम है, तो अध्यापक उनको जो भी उसका टाइम टेबल है उसके अंतर्गत बच्चों को पढ़ाने का ही कार्य करें। बच्चों से कोई भी अगर कार्य लिया जाएगा तो उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।